यस प्यारे बच्चों, सेमीकंडक्टर चैप्टर कंटिन्यू 12th फिजिक्स। इसी वीडियो के एंड में हेडिंग डाल दी गई होगी टाइप्स ऑफ पीएन जंक्शन। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट। नंबर 1, जेनर डायोड। जेनर डायोड ये इंस्ट्रूमेंट है, लोड बोलते हैं इसको, RL। इसको मैं कांस्टेंट वोल्टेज पर चलाना है, बहुत सेंसिटिव है। अगर फ्लक्चुएटिंग की वजह से वोल्टेज कम ज्यादा हो गया तो इट कैन बी डिस्टर्ब। ये वो वोल्टेज है प्लस माइनस से डीसी वोल्टेज पे काम करने वाला। रेजिस्टेंस डाल देंगे बीच में, जो कि एक इसके वोल्टेज के इक्वल छोड़ के बाकी अपने में ले ले। और डीसी वोल्टेज दिया गया है बट फ्लक्चुएटिंग डीसी वोल्टेज, या ये कह दीजिए कि फुल वेव रेक्टिफायर के द्वारा एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया गया है, पर उसमें फ्लक्चुएटिंग बची रह जाती है। या किसी भी अन्य कारण से अगर फ्लक्चुएटिंग हो जाए उसमें, डीसी सोर्स या डीसी वोल्टेज विथ फ्लक्चुएटिंग, और इसको फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज नहीं चाहिए, इसको एक कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए। जिस वोल्टेज पर से VZ वोल्टेज पर इसको काम करना है। प्यारे बच्चों, इतने ही वोल्टेज जेनर वोल्टेज वाला एक ट्रांजिस्टर इसके पैरेलल में लगा दें। आपको पता है जेनर वोल्टेज रिवर्स वोल्ट पे काम करता था, तो प्लस को माइनस और माइनस को प्लस, माइनस को प्लस। इसलिए एन प्लेट है, उसको थोड़ा टेढ़ा बना दिया गया है। तो ये साइन है जेनर डायोड, क्लियर? जिसका जेनर वोल्टेज वही होना चाहिए जिसपे इसको रन कराना है, VZ। और अब आप समझ सकते हो कि अगर कुछ थोड़ा बहुत ध्यान रहा होगा कि लगभग 8, 10, 12 वोल्ट पे, 10 वोल्ट पे मैं बताया होगा, ये लगभग कांस्टेंट सा हो जाता है। वोल्टेज कांस्टेंट, करंट बढ़ गया बहुत ज्यादा। अगर कभी फ्लक्चुएटिंग हो जाए, वोल्टेज बढ़ जाए तो वोल्टेज नहीं बढ़ने देता, बस थाम देता वहीं पे। करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, वोल्टेज वहीं थम जाएगा। यही खूबी है इसकी बस। और उसी के पैरेलल में यह है, तो कंटिन्यू रनिंग ऑन कांस्टेंट वोल्टेज, रेगुलेटेड वोल्टेज। तो एक स्टेबलाइजर की तरह ये यूज किया जाएगा। तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम डायग्राम बना देंगे, और डायग्राम बना के क्या लिखेंगे शॉर्टकट में, इट इज ए जंक्शन डायोड वर्किंग एट रिवर्स बायस्ड having zener voltage same as that of instrument has to be run. It connect with parallel to that load या instrument as shown. इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, as shown. If there is any fluctuating in DC voltage, then according to its characteristics, current abruptly increase inside it, but voltage is regulated. So by this diode, a load या a instrument can run at a constant voltage with flux. Even main voltage is with fluctuating, but this load run on constant voltage. Okay, इतना लिखना है। एक बार और सुने ढंग से, 100% आप इसको लिख सकते हैं। नंबर 2, फोटो डायोड या फोटो जंक्शन या फोटो पीएन जंक्शन, कुछ भी कहते हैं।
पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव को दिया गया है और नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि रिवर्स बायस वोल्टेज। प्यारे बच्चों, अगर रिवर्स बायस है तो पी टाइप के होल्स और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स पीएन जंक्शन से दूर दूर हट गए होंगे और कनेक्शन ऑफ हो चुका होगा रिवर्स बायस में। ऐसे में अगर एक एप्रोप्रिएट लाइट का मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को पार कर चुकी हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकालने में समर्थ हो, तो ये लाइट इस जंक्शन में पड़ती है, तो प्यारे बच्चों जंक्शन के आसपास की बॉन्ड्स टूटनी शुरू हो जाती है और पी रीजन में जो बॉन्ड्स टूटती हैं, पी रीजन बॉन्ड्स टूटेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन जो फ्री होंगे। पी टाइप के होल तो वहां नहीं जा सकते इस वोल्टेज के कारण, पर ये वोल्टेज इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को वहां भेजेगा, होल्स को नहीं जाने देगा, इलेक्ट्रॉन को तो जाने देगा, बल्कि मदद भी करेगा। ओके, और इलेक्ट्रॉन फ्लो होने शुरू हो जाएंगे, लिहाजा करंट ऐसे चलना स्टार्ट हो जाएगा, तो जब तक होता रहेगा जब तक लाइट पड़ती रहेगी। सच डायोड इज कॉल्ड फोटो डायोड। अगर लाइट 10 बार पड़ी हो तो 10 बार करंट फ्लो होगा, जो नोट कर लिया जाए। मेन डोर पे अगर किसी पार्टी होते समय किसी मेन डोर पे इसको लगा दिया जाए तो लाइट पड़ती रहेगी, करंट फ्लो होता रहेगा। एक आदमी अंदर से गया, एक बार लाइट पड़नी बंद हुई तो वहां वो काउंट कर लिया गया, जितनी बार लाइट फ्लो होनी बंद हुई समझ जाओ उतने पर्सन ने अंदर ऐड की, वो एंट्री की। ओके, क्या लिखेंगे? सबसे पहले डायग्राम, ठीक। दिस डायोड इज बेसिकली कनेक्ट with reverse bias, and when a light, appropriate light is falls on it, current allowed to flow through it. Its current allowed to flow through it. When appropriate light is falls this junction, covalent bonds are break near junction, and electrons becomes free. These free electrons, due to breaking of covalent bonds in p regions, travels towards n region and connect. Circuit is closed and current starts to flow, which is continued until light is incident on the junction. Okay, ये लिखना है। Number 3, light emitting diode, shortcut form also LED. Light emitting diode, LED. पॉजिटिव को पॉजिटिव मिला हुआ एक ऑलरेडी फॉरवर्ड बायस्ड करंट है, ऑलरेडी इसमें करंट फ्लो हो रहा है। प्यारे बच्चों, फॉरवर्ड बायस्ड पे होने मतलब ये है कि होल्स इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन होने शुरू हो चुके हैं परमानेंट। ध्यान दें, एक इलेक्ट्रॉन एक होल की तरफ अगर अट्रैक्ट हो रहा है तो यहां तक आते आते एनर्जी एक्वायर कर लेगा, और यहां जाम होते ही उस एनर्जी का क्या होगा प्यारे बच्चों? वो एनर्जी फोटोन के रूप में बाहर निकलती है। जर्मेनियम और सिलिकॉन की बात हो रही है तो इनविजुअल पार्ट में पड़ता है निकला हुआ फोटोन, परंतु कुछ खास पर्टिकुलर मटेरियल्स के लिए ये विजुअल पार्ट में पड़ता है और हमें दिखाई देता है। इस तरह से लाइट निकलते हमें कंटिन्यू दिखाई देती रहेगी जब तक होल्स इलेक्ट्रॉन्स रिकॉम्बिनेशन चलता रहेगा। ओके, तो क्या लिखेंगे? इट्स ए डायोड यूज्ड टू लाइट एमिटिंग। फिर कंटिन्यू रखते हुए, व्हेन जंक्शन डायोड इज एट फॉरवर्ड बायस्ड, द रिकॉम्बिनेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर कंटिन्यू। Electrons acquire some energy taken from cell just before recombination with holes,
and after recombination this energy is emitted out from the junction. For germanium and silicon it falls in invisible region, but some particular semiconductor devices it falls on visual part and it light emit. Okay प्यारे बच्चों, number 4 and last, solar cell. Number 4, solar cell. Very easy. A very thin layer of N-type सिलिकॉन। मैंने बताया था जर्मेनियम और सिलिकॉन में सिलिकॉन फोटो सेंसिटिव है। एंड ए थिक लेयर ऑफ पी टाइप सिलिकॉन। एन टाइप के कुछ कॉन्टैक्ट बाहर निकाल देंगे, अब बाकी बच्चे में एक ऐसी कोटिंग कर देंगे जो एंटी रिफ्लेक्टिंग हो, सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले। एन टाइप सिलिकॉन बहुत पतला है, इसलिए लाइट के फोटॉन सीधे अधिकांश इसमें पहुंच जाएंगे, और इसकी कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ेंगे तो पी टाइप के होल्स होते हैं, पर कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहां तुरंत पहुंचेंगे, क्योंकि इंटरनल फील्ड जो लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन को यहां जाने से रोक रहा है, बल्कि यहां लाने के लिए वो मददगार है, तुरंत पहुंच जाएंगे ऊपर। इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण ये सारे टॉप कॉन्टैक्ट के दूर दूर स्थान पे पहुंच जाएंगे ड्यू टू रिपल्सन। अगर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो रिपल्स के मारे दूर दूर पहुंच जाएंगे, लिहाजा टॉप कॉन्टैक्ट के एंड से पहुंच जाएंगे। ये सब एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे और इस तरह से इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाने के कारण इसका बॉटम कॉन्टैक्ट बिकम पॉजिटिव चार्ज। दिन भर लाइट इसके ऊपर पड़ती रहेगी, चार्ज होता रहेगा और नाइट टाइम इसको यूज किया जा सकता है। सोलर सेल हैंड डाल के सर्किट डायग्राम बन जाएगा और लिखेंगे इट इज ए जंक्शन डायोड विच कैन चार्ज इन डे टाइम when light is falls on it and a voltage is generated due to, या ऐसे मत लिखिए, ऐसे लिख दीजिए, इट इज जंक्शन डायोड विच कैन चार्ज इन डे टाइम एंड यूज इन नाइट टाइम। इस बार डिटेल में बताना शुरू कर दीजिए। इट कंसिस्ट ए थिन एन टाइप सिलिकॉन प्लेस ओवर ए थिक पी टाइप सिलिकॉन लेयर। Almost 15% area of N type connect to top contacts and remaining part एंटी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को चाहे ना भी लिखा है, एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग को चाहे भले ही ना लिखें चल जाएगा। When sunlight falls over its upper surface due to very thin silicon N type silicon mostly holes directly falls in P regions and break the covalent bonds near junction, and liberated electrons travels towards N region and top contact becomes negatively charged. On the other hand, due to electrons removing from P to N type, bottom contact becomes positively charged. So a EMF is generated between top contact and bottom contact. At night time, this EMF can utilized. Okay? ये 4 टाइप्स आपके प्यारे बच्चों हैं। टाइप्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड लिख के इन चारों के डायग्राम और डिटेल फटाफट लिख लें, अगली वीडियो तुरंत ही आ रही है इसके बाद।